हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल श्वेता झा। तो बच्चों, आज मैं आप सबको क्रोधित राजा और ऋषि की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी इस प्रकार है। ढोलकपुर नामक के साम्राज्य में जाने माने ऋषि रहते थे जो लोगों का भाग्य बताया करते थे। उस राज्य का हर व्यक्ति उस प्रसिद्ध ऋषि व उनके कौशल के बारे में जानता था। एक दिन उस ऋषि के बारे में वहाँ के राजा को भी पता चला। राजा के मन में भी अपने भविष्य को जानने की इच्छा होने लगी। इसी के चलते उसने सैनिक को ऋषि के पास भेजा और पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें महल में लेकर आने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा के अनुसार सैनिक ऋषि के पास गए और ऋषि को राजा का आमंत्रण सुनाते हुए उससे महल चलने की प्रार्थना करने लगे। ऋषि भी सैनिक के साथ महल चलने के लिए तैयार हो गए। जब ऋषि महल पहुंचे तो राजा ने बड़े ही उत्साह से उनका स्वागत किया और उन्हें दरबार में सम्मान के साथ बैठाया। ऋषि ने थोड़ा आराम कर लिया तो वह राजा ने ऋषि के सामने अपने मन की इच्छा रखी और उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछा। ऋषि ने राजा से उनकी जन्म कुंडली मंगाई और उसे ध्यान से देखने लगे। कुछ देर तक राजा की कुंडली देखने के बाद ऋषि ने राजा को बताया कि भविष्य में उनका भाग्य आशीर्वाद से भरा हुआ है और जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। इस तरह ऋषि ने राजा के भाग्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई। राजा खुद से जुड़ी अच्छी भविष्यवाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खुश होकर ऋषि को सोने और चांदी का उपहार दिया। इसके बाद राजा ने ऋषि से अपने भविष्य से जुड़े दुर्भाग्य के बारे में पूछा। राजा के पूछने के अनुसार ही ऋषि ने राजा को दुर्भाग्य से जुड़ी बातें भी बता दी। उन्हें सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। वह गुस्से में ऋषि पर चिल्लाने लगा और धमकाते हुए कहा कि इतनी बेतुकी बातें करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई ऋषिवर। राजा ने गुस्सा होते हुए अपनी तलवार निकाली और ऋषि की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब मुझे मेरी मृत्यु का समय बताओ। ऋषि समझ चुका था कि राजा अपनी दुर्भाग्य सुनकर उस पर क्रोधित हो गया है। राजा की मृत्यु वाली बात सुनते ही वह शांति से कुछ गन्ना करने लगा। उसके बाद शांत स्वर में कहा, राजन, आपकी मृत्यु मेरे गणना और कौशल के अनुसार आपकी मृत्यु मेरे मृत्यु के ठीक 1 घंटे बाद होगी। राजा ऋषि की यह बात सुनकर हैरान हो गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने तुरंत अपनी तलवार नीचे रखी और ऋषि के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांगी। क्षमा कर दे ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्रोध आ गया था, राजा ने कहा। बाद में राजा ने ऋषि को ढेर सारा धन दिया और उन्हें वापस कुटिया में आदर व सम्मान के साथ भेज दिया। तो बच्चों, हमें यह कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। यह हुनर हमें हर परेशानी से बाहर निकाल सकता है। जिस प्रकार ऋषि अपने मन को शांत किए और राजन को बताएं, उसी प्रकार अपने मन को हमेशा शांत रखें। तो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसा लगा यह मेरा चैनल? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब
and share my channel. Bye bye. Thank you.